हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं यूज रिड्यूसर हुक कैसे काम करता है, क्या यूज़ होता है और आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना डेमो। तो इसको साइड बाय साइड ओपन भी कर लेते हैं जिससे हमें सब कुछ दिखता भी रहे। और चलो, यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है। तो जब हमें मल्टीपल स्टेट्स को एक साथ हैंडल करना हो तो यूज रिड्यूसर एक हुक जो है वो वरदान की तरह काम करता है। ये एक लेस कोड लिखता है, मतलब लेस कोड में हमारा काम कर देता है। जैसे कि हमने इधर पर 3 स्टेट को हैंडल किया है बाय द थ्री ऑफ ह्यूज स्टेट हुक, ठीक है। तो अब यही काम एक सिंगल हुक से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेबसाइट को, ये जो प्रोजेक्ट है क्या काम कर रहा है। ये पहला स्टेट है जो हम हैंडल कर रहे हैं यूज स्टेट की हेल्प से, इनपुट फील्ड से जो हम चेंज करवा रहे हैं। और दूसरा ये काउंटर, डिक्रीज काउंटर, इंक्रीज काउंटर और चेंज बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर, ये 3 काम के लिए अलग अलग हुक्स लगे हैं। अलग अलग जो यूज स्टेट है उनका यूज किया गया है, पर हम इन तीनों काम को एक सिंगल हुक से कर सकते हैं, वो है यूज रिड्यूसर हुक। तो यूज रिड्यूसर हुक को हम सबसे पहले कॉल कर लेते हैं और समझते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। इधर देखो, सबसे पहले वो अब खुद को ही उसने इंपोर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसका सिंटैक्स होता है। तो कॉन्स्ट एक एरे बनाएंगे, एरे में 2 वैल्यू होंगी। पहला होगा स्टेट और दूसरी होगी हमारा डिस्पैच फंक्शन, ठीक है। डिस्पैच, स्टेट एंड डिस्पैच। और फिर उसके बाद यूज रिड्यूसर में 2 चीज़ें आएंगी। पहला आएगा रिड्यूसर फंक्शन और दूसरा आएगा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, तो हम इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर ले रहे हैं। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट जो है हमारा, अब जब हमें एक वैल्यू को हैंडल करना होता है तो हम यूज स्टेट का यूज कर लेते हैं, पर हम यूज रिड्यूसर का भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे एक वैल्यू को कैसे यूज करते हैं। मतलब एक वैल्यू को यूज करने का कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट ही वैल्यू को पास करा देंगे इनिशियल स्टेट में। पर इसके लिए हम यूज स्टेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज करने में। अगर हम मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करना हो तो हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें की वैल्यू लिखते हैं। बीजी कलर एक वैल्यू है और इसे कॉपी किया हमने, कंट्रोल वी, कॉमा, जो दूसरी वैल्यू हमारी इनपुट इनिशियल स्टेट जो है वो हमारी ब्लैंक रहेगी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है अभी। जैसे इसमें शुरुआत में एकदम ब्लैंक था ना, जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं शुरुआत में एकदम ब्लैंक आ जाता है। तीसरी बात करें हम वैल्यू की, तो वो है काउंट। काउंट की इनिशियल वैल्यू रहेगी 0, तो हम 0 का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हमने कर दी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिड्यूसर फंक्शन है, सॉरी स्टेट देख ले, तो स्टेट बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे इधर पे एक इनपुट कर रहा है, जैसे काउंट कर रहा है, जैसे बीजी कलर कर रहा है। ये इनिशियल स्टेट प्रोवाइड कराती है और ये वेरिएबल की तरह यूज भी होती है। जैसे हमने इधर पे काउंट लिखा है, जैसे हमने इधर पे काउंट लिखा है 0, अब हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, यानी वैल्यू इधर पे चेंज हो रही है, वो जो वैल्यू है काउंट की। तो अगर काउंट चेंज हो रहा है तभी ये वैल्यू चेंज होगी। तो काउंट चेंज हो रहा है, अब इसी काउंट को हम यूज करेंगे कैसे, जब हम यूज रिड्यूसर, अभी हमने तीनों को हटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए। कंट्रोल, अब सही लग रहा है देखने में। तो अब हम इसे वापस लेके आते हैं। वो सिर्फ मैंने हटाया था कि वो ब्लैंक स्क्रीन, थोड़ी एरर वाली स्क्रीन सही नहीं लगती है। अब हमें इन तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल के सी करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे, सिंपल। तो काउंट की जगह पे अब हमारे पास जो वैल्यू है वो हो गई है स्टेट डॉट काउंट, ठीक है। तो स्टेट जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट डॉट काउंट करके एक वैल्यू है। सेम इधर पे एक ऑब्जेक्ट बना था स्टेट का, तो स्टेट डॉट बीजी कलर करके एक वैल्यू है और तीसरी वैल्यू हमारी स्टेट डॉट इनपुट करके है, स्टेट डॉट इनपुट। और जो
सेट काउंट है और ये सेट इनपुट है। तो डिस्पैच फंक्शन बिल्कुल यूज स्टेट के फंक्शन की तरह काम करता है, जो सेट करके हम यूज कर सेट कन्वेंशन का यूज करके जो हम फंक्शन बनाते थे, जैसे कि इधर पे सेट बीजी कलर, सेट इनपुट एंड सेट काउंट है, ऐसे डिस्पैच फंक्शन इधर पे यूज करते हैं मतलब डिस्पैच फंक्शन का। तो डिस्पैच फंक्शन की जो यूज किया जाता है वो रिड्यूसर के लिए एक वैल्यू की तरह काम करता है। एक्शन के डिस्पैच फंक्शन एक्शन प्रोवाइड करता है यूज रिड्यूसर फंक्शन को, ठीक है। तो डिस्पैच फंक्शन के लिए हम एक वैल्यू देते हैं भाई, वैल्यू क्या रहेगी, इधर पे हमारा जो है टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं टेक्स्ट चेंज हो रहा है, क्या है, यूजर इनपुट। ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह इसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम इधर डिस्पैच लिखेंगे, सेट काउंट की जगह इधर पे भी डिस्पैच लिखेंगे और सेट बीजी कलर की जगह इधर पे भी डिस्पैच लिखेंगे। अब जो ये वैल्यू दे रखी है इसको हम कमेंट आउट, क्योंकि अभी मैं ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अभी तो फिलहाल हम इसे एक कमेंट कर देंगे। पर अब ये डिस्पैच है, इसमें हम करेंगे चेंज, जो एक वैल्यू पास कराएंगे चेंज बीजी कलर, चेंज बीजी कलर एक स्ट्रिंग है, और इधर पे हम पास कराएंगे इंक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट। सेम इधर पास कराएंगे डिक्रीमेंट, ठीक है। अब जो रिड्यूसर फंक्शन है, अब हम रिड्यूसर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट रिड्यूसर। ये बन गया हमारा सिंपल रिड्यूसर फंक्शन। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है एक्शन। हम देख रहे हैं यूज, तो अब हम देखने वाले हैं रिड्यूसर फंक्शन को, हमने समझ लिया बाकी सब, तो हम देखेंगे रिड्यूसर को। रिड्यूसर में सबसे पहले वैल्यू क्या आती है, कंट्रोल एस कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। कंट्रोल एस सिंपल, अभी कुछ काम नहीं करेगा तो छोड़ते हैं अभी। तो हम देख रहे हैं CLG करके, कंसोल डॉट लॉग करके, कि स्टेट डॉट एक्शन, आखिर हमें क्या दे रहा है, स्टेट डॉट एक्शन नहीं, स्टेट कॉमा एक्शन। कंट्रोल एस करेंगे, और जब हम कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, मान लो डिक्रीमेंट प्रेस कर रहे हैं, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है स्टेट की जगह पे बीजी कलर इनपुट एंड काउंट के नाम से, और एक जो है वो जो हमने वैल्यू पास कराई है, एक स्ट्रिंग पास कराई, वो मिली है, सिंपल। तो अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो हम करेंगे इफ केस का यूज़, इफ एल्स का यूज़ करेंगे। इफ एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप, स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी ये यूज़ कर रहे हैं। डिक्रीमेंट होगा, कंट्रोल सी डिक्रीमेंट होगा, तब हम जो स्टेट डॉट काउंट है, स्टेट डॉट काउंट जो है उसको हम डिक्रीज कर देंगे -1 से, काउंट को जो वो डिक्रीज कर देंगे -1 से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कुछ और हुआ, अगर एक्शन डॉट टाइप हमारा इंक्रीमेंट हुआ, तब एक्शन डॉट टाइप हमारा इंक्रीमेंट हुआ, तब हमारी वैल्यू को 1 से बढ़ा देना है। पर ये जो है वो रिटर्न करेगा, जब ये वही रिटर्न करने वाला सिस्टम है इधर पे। इस रिड्यूसर के साथ में
एक बात याद रखना कि जब भी आप इसका यूज़ करने वाले हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न कराना ही पड़ेगा। सेम हियर, इधर रिटर्न प्रॉब्लम हो गई थी मेरे से कि मैंने इधर पे टाइप नहीं लिखा था, ये टाइप नहीं लिखा था मैंने, इसमें तो टाइप लिख दिया पर इधर पर टाइप लिखना मैं भूल गया, एक ऑब्जेक्ट बनाना मैं भूल गया, तो इस वजह से एरर आ रहा था। इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, अब कोई वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब बढ़िया है। अब हमारा एल्स जो है, सॉरी, अब हमारे अगर केस हुआ एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अब वो हुआ हमारा अगर चेंज बीजी कलर, ये दिख रहा है ना, ये कंट्रोल सेट, अगर हमारा ये हुआ तब जो रिटर्न करना, वो रिटर्न करना हमारा बीजी कलर, उसकी वैल्यू होगी हमारी ये वाली, सॉरी ये वाली होगी स्ट्रिंग के फॉर्म में, कंट्रोल एस, रिटर्न से लिखते हैं। अब चेंज बीजी कलर करेंगे, हमारा कलर भी चेंज होगा, सब बढ़िया। अब फाइनल जो हमारा टास्क रह गया वो है इस फंक्शन को सही से काम कराना, इस इनपुट को ढंग से काम कराना, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, एल्स करेंगे, एल्स कुछ भी हुआ, मतलब एक ही केस बचा अब तो, डिस्पैच टाइप नहीं, मैं से पूरा कर दे रहे हैं तो कंफ्यूजन और क्रिएट होगी फिर। इसमें डालेंगे एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू यूजर इनपुट, यूजर इनपुट। जब ये केस रहे तब हमें चाहिए कि हमारी वैल्यू इधर पे शो करने लगे। वो कैसे शो करेगी, जब हम इधर रिटर्न करेंगे उस, इधर नहीं, जब हम रिटर्न करेंगे उस वैल्यू को इधर पर रिटर्न, जो है हमारा यूजर इनिशियल स्टेट में हमने बनाया था इनपुट करके, इनपुट एक्शन डॉट पेलोड जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड क्या जाएगा हमारा, एक्शन डॉट पेलोड। और जो हमारा इधर पर फंक्शन बना हुआ था ऑन चेंज पर डिस्पैच करना, और साथ में हमें एक और चीज़ पास करानी होगी, वो है पेलोड, डिस्पैच फंक्शन के अंदर ही। अब हम यूज़ करेंगे पेलोड प्रॉपर्टी का। तो पेलोड प्रॉपर्टी क्या करती है, ये हमारे डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले जाने में हेल्प करती है, ठीक है। पेलोड आएगा हमारा ई डॉट टारगेट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और हम डालते हैं वैल्यू अपनी कुछ भी, सिंपल। चेंज बीजी कलर करेंगे। अब ध्यान से देखना कि जब हमने बाय डाला, जैसे हमने कोई भी इनपुट डाल रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें गायब हो जा रही हैं, जैसे चेंज बीजी कलर, डिक्रीज, इंक्रीज। तो अब हम हो क्या रहा है असलियत में, असलियत में जब भी हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं किसी एक वैल्यू को, तो पुरानी वैल्यू, जैसे कि हम कहाँ थे, ये है इनिशियल स्टेट में, जब भी हम कोई वैल्यू डाल रहे थे तो ये वैल्यू सारी की सारी गायब हो जा रही थी, सिर्फ काउंट ही चेंज हो रहा है, रिटर्न सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, ठीक है, सिर्फ काउंट ही रिटर्न हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, स्प्रेड ऑपरेटर कॉमा स्टेट। अब ध्यान से देखना, मैं सब में ये चीज़ लगा दूंगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंट्रोल सी कर दे इधर पर, सेम इस फंक्शन में, सेम इस फंक्शन में,
कि तुमने एक वैल्यू चेंज करी तो ठीक है, पर बाकी तो याद रखो, कम से कम पूरा का पूरा तुम्हें रिटर्न करा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल सेव करेंगे और चेंज बीजी कलर कर रहे हैं तो डिक्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंज बीजी कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनपुट डाल रहे हैं तो ब्लैंक नहीं होगा, NaN लिख के नहीं आ जाएगा, नॉट अ नंबर, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज हम ऐसे कर रहे हैं इधर पर कि जो पुरानी वैल्यू है वो तो एज इट इज रिटर्न हो, साथ में नई चीज भी ऐड हो। जैसे कि इधर पर स्टेट का यूज किया हमने, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया है, तो उसका मतलब है कि हमें पुरानी चीजें चाहिए हैं, साथ ही साथ एक नई जो वैल्यू हमने चेंज की है वो भी हमें चाहिए। सेम इधर पर हर चीज में स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा हमें। अगर हम नहीं करते हैं तो देखा था आपने कैसी प्रॉब्लम आई है, हमें फेस करना पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू enjoyed it.